चंदन का तिलक और चंदन की माला हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है और चंदन की माला पहनने से कई तरह के लाभ होते हैं, जैसे कि मानसिक शांति, धन लाभ और सुख शांति। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि चंदन का तिलक और चंदन की माला के क्या उपाय हैं, क्या लाभ हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने अक्सर लोगों को चंदन का तिलक लगाए हुए तो बहुत ही बार देखा होगा, पर ये सिर्फ लगाने के लिए ही नहीं है। हम जाने अनजाने में कई ऐसे काम करते हैं पर उसके पीछे बहुत से लाभ छिपे होते हैं। आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं कि चंदन का तिलक लगाने के क्या लाभ हैं। मानसिक शांति। चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है और चिंता दूर होती है। सकारात्मक ऊर्जा। चंदन में सकारात्मक ऊर्जा होती है जो व्यक्ति को ऊर्जावान और उत्साहित बनाती है। शुभ कार्य। चंदन का तिलक लगाने से शुभ कार्य सफल होते हैं। रोगों से मुक्ति। चंदन में औषधीय गुण होते हैं जो कुछ रोगों में राहत दिला सकते हैं। माला पहनने के क्या लाभ है वह भी जान लेते हैं। मंत्र जाप। चंदन की माला का उपयोग मंत्रों का जाप करने के लिए किया जाता है जिससे व्यक्ति को लाभ मिलता है। धन लाभ। चंदन की माला पहनने से धन लाभ के रास्ते खुलते हैं। सुख शांति। चंदन की माला पहनने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। चंदन की माला नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करती है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ में कई तरह की चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से पूजन में चंदन भी मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। चंदन को माला, गंध और तिलक कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में पूजन के साथ ही मंत्र जाप का भी विशेष महत्व माना गया है। अलग अलग देवी देवताओं का मंत्र जाप करते हुए अलग तरह के मनकों की माला का प्रयोग किया जाता है। चंदन की माला का प्रयोग भी जाप में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार चंदन की माला से किया गया जाप अति शीघ्र फलदायी होता है। तो चलिए जानते हैं इसकी माला का उपयोग और फायदे। श्वेत चंदन और रक्त चंदन दो तरह की चंदन की माला होती है। इसे सफ़ेद चंदन और लाल चंदन के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों तरह के चंदन की माला का अपना अलग महत्व माना गया है। जहाँ सफ़ेद चंदन की माला से भगवान श्री राम, विष्णु और कृष्ण दत्तात्रेय भगवान का मंत्र जाप किया जाता है, तो वही लाल चंदन की माला से श्री गणेश, दुर्गा माँ, लक्ष्मी, त्रिपुर सुंदरी माता के मंत्रों का जाप किया जाता है। शास्त्रों में चंदन की माला को सुख, शांति और संपन्नता प्रदान करने वाली माना गया है। माना जाता है कि इस माला से किया गया जाप का फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। चंदन की माला धारण अगर करता है तो कोई उसके क्या फायदे होते हैं वो भी जानते हैं। चंदन की माला का प्रयोग केवल मंत्र जाप के लिए ही नहीं किया जाता, अभी तो इसे धारण करना भी बहुत फायदेमंद है। सफ़ेद चंदन की माला धारण करने से व्यक्ति के मस्तिष्क में सकारात्मकता का प्रवाह होता है जिनसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। जो लोग मानसिक रूप से तनाव का सामना कर रहे हो या फिर परेशानियों के कारण मस्तिष्क स्थिर नहीं रहता हो तो उनके लिए सफ़ेद चंदन की माला धारण करना चाहिए। इससे कार्य पर सही प्रकार से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। छात्रों के लिए भी सफ़ेद चंदन की माला धारण करना लाभकारी रहता है। वे अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। धन लाभ के लिए चंदन की माला। लाल चंदन की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है, जिससे आपकी धन संबंधित समस्याओं का समाधान होता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। मान्यता है कि यदि चंदन की माला से प्रतिदिन नियम पूर्वक माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया जाए तो घर में धन धान्य भर जाता है। इस दिन और इस विधि से धारण करें चंदन की माला। तो ये जान लेते हैं कि कौन सा दिन होना चाहिए। किसी भी दिन हम नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं। बृहस्पतिवार का दिन चंदन की माला धारण करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। सबसे पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन के फिर पूजा स्थान पर भगवान विष्णु के समक्ष एक पीले रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाएं। अब चंदन की माला को गंगा जल से धो लें और कपड़े पर रखें।
इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन हल्दी और पुष्प आदि से करें और बाद में चंदन की माला धारण कर ले। प्रार्थना भी करें भगवान से इसको धारण करने से पहले। अब माला धारण करने के लिए कुछ बातें हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। जो लोग ग्रस्त जीवन जीते हैं उन्हें चंदन की माला धारण करने से संबंधित कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो इसमें है कि अगर आप प्रणय संबंध बनाते हैं तो आप माला को उतार कर सही स्थान पर रख दें, बाद में स्नान करने के बाद ही इसे धारण करें। फिर यदि आप किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं तो आप माला निकाल कर रख दें, बाद में स्नान आदि करने के बाद पुनः धारण करें। फिर रात को सोते समय माला निकाल कर रख दें और प्रातः शुद्ध होकर धारण करें। जो भी आपका नित्य नियम है फिर आप इसको धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही हर पूर्णिमा को माला का शुद्धिकरण करके पुनः धारण करें। शुद्धिकरण कैसे करना है आपको? माला निकाल के उसको आपने जब भगवान की आप पूजा करेंगे तो आपने गंगा जल से उसको धो के भगवान के चरणों में रखना है, उसकी भी साथ में पूजा करनी है और उसके बाद फिर आपने उसको धारण करना है। तो ये हर पूर्णिमा पे आप कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपको बताया है कि आपने कब कब इसको धारण नहीं करना है, उन समय पर आप इसको धारण ना कीजिए और बाकी समय में आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब इसके संबंधित जानकारी है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।